आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम निर्माण भवन के बाहर हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम ये सैकड़ों की तादाद में ये डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हालात हैं देश के, उसके अंदर जितने भी अस्पताल हैं उसके अंदर डॉक्टरों की बहुत कमी है। बावजूद इसके जो ये डॉक्टर्स हैं इनको प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं इन डॉक्टर से कि क्या वो कारण है जिनकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनसे हम जानते हैं क्या उनके मुद्दे हैं, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। डॉक्टर धर्मेंद्र, जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट दे रहे हैं आप लोग, क्या कारण है, किन वजहों से आपको प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा? ये रीजन ये है कि जो फर्स्ट ईयर्स के जो एग्जाम हुआ है नीट पीजी का, उसके अभी काउंसलिंग नहीं हुई, वो डिले कर रखी है बहुत, मतलब कई महीने हो रखे हैं। और जो बच्चे अभी सेकंड ईयर हैं वो काम कर रहे हैं, वो 1 साल से 3 साल होने वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर रहते रहते। जब तक वो उनका बहुत वर्कलोड बढ़ गया है और जो थर्ड ईयर है वो जाने वाले हैं। तो अभी ये है कि उनकी काउंसलिंग डिले हो रखी है, तो उसको कराना चाहते हैं हम। तो हाँ जी, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं इनकी क्या क्वांटिटी होगी, कितने डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे 5-6 हॉस्पिटल्स हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल, LHMC, RML हॉस्पिटल, UCMS। तो हर हॉस्पिटल से 300-400 तो हैं रेजिडेंट्स हर हॉस्पिटल से, तो 1000 के आसपास होगी, 1000-1200। तो आपने क्या सरकार को ज्ञापन दिया है किसी तरह का? नहीं, हम इतने दिन से, हमारा प्रोटेस्ट का एक ही मोटो है कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराएं। हमारा 27 नवंबर पे से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। हर दिन हमें यही बताया जाता है कि हम, मतलब सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, इस चीज पे सोच रही है, कर रही है, आश्वासन दिया जाता है, पर रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो आज 21-22 तारीख हो गई है कि अभी तक जो 27 से था कुछ नहीं बदला है, सेम है बिल्कुल। तो क्या करेंगे अब? आप 6 दिन से धरना दे रहे हैं, कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हैं यहाँ पे, क्या होगा अब? हमने तो अभी इंडेफिनिट स्ट्राइक की कंटिन्यू करेंगे जब तक हम अपना पूरी कोशिश करेंगे। जितने हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स को कोशिश करेंगे और हॉस्पिटल्स आए, हमें ज्वाइन करें। IMA के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कल हमें सपोर्ट किया। DMA के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा हो। इससे जो अस्पताल में मरीज आते हैं उनको दिक्कत परेशानियां होंगी इस प्रोटेस्ट से, तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, दिक्कत परेशानियां तो होंगी, लेकिन मतलब जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है वो वैसे ही कम है। जो न्यू डॉक्टर्स है वो आ नहीं रहे, तो उसकी वजह से वैसे भी दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम होते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब हम एक साथ 4 मरीज अगर एक साथ क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए, वेंटिलेटर वाले जो पेशेंट होते हैं वो कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो हमारे साथ 4 लोग एक साथ आते हैं, डॉक्टर साहब देख लो, तो हम एक साथ 4 को नहीं देख सकते, किसी एक को ही देख सकते हैं। तो उनमें से कोई भी एक अगर मर जाता है तो फिर पेशेंट आके हम पे चिल्लाता है कि डॉक्टर साहब आपने हमारा मरीज नहीं देखा, उनका देख लिया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वैसे भी। तो अगर अब 45,000 नए डॉक्टर आएंगे तो इससे मतलब हमें हेल्प मिलेगी, बेटर पेशेंट केयर हो पाएगा, बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा पेशेंट्स का। तो और क्या क्या दिक्कतें होती हैं डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर, जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं, जो नए डॉक्टर्स हैं? जी बताएं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, हॉस्पिटल में एक तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं। स्टिल जितने भी हमारे पास रेजिडेंट्स होते हैं उनके अंडर वी हैव दैट कैपेसिटी, हम मैनेज करते हैं। आप खुद इमेजिन करो, जो क्राउड 3 बैचेस मैनेज नहीं कर पाते, वो क्राउड अब 2 बैच मैनेज कर रहा है। और वो मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी 6 to 7 months किया। वी आर वेटिंग कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा, बट डिस्पाइट दैट वी जस्ट गॉट डेट्स अपॉन डेट्स। अभी नेक्स्ट डेट हमें सीधे 1.5 महीने बाद की 6 जैन की दे दी गई। एंड देन उसके बाद फिर लगा कि नहीं, दिस इज नॉट द वे। 6-7 months से हम ऑलरेडी कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा हमारी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम ओवरबर्डन होकर काम कर सके। वी ऑलरेडी कैन नॉट फोकस इवन ऑन आवर स्टडीज। ना हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना हम खुद मेंटली पीस पे रहते हैं, ना सो सकते हैं, ना हमारी डाइट का कुछ भी शेड्यूल है। तो हमारी लाइफ तो कोई भी नहीं देखता, हमारे मेंटल स्टेट के बारे में कोई नहीं सोचता। सब बस ये सोचते कि पेशेंट की केयर कैसे हो। पेशेंट की केयर डॉक्टर तब कर सकता है जब वो खुद मेंटली स्टेबल हो, एक अच्छे हेल्थ सिचुएशन में हो, कि वो खुद उनको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डॉक्टर से। अगर
अगर आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो हम पेशेंट्स के केयर कैसे दे सकते हैं? ये प्रॉब्लम है सबसे सोलली जो अभी हम सब लोग मिलकर फेस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। दिस इज ऑल आई हैव टू। तो जो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनका क्या रहता है? अगर आप लोग अपनी समस्या उनको बताते हैं तो वो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहता है? उनकी तरफ से रेस्पॉन्स है, बट ये जो रेस्पॉन्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है, सुप्रीम कोर्ट को लेना है। जो हमारा फर्स्ट पीजी का बैच आया था वो मई में एंटर करता है। अभी 8 महीने ऑलरेडी डिले हो चुके हैं और 2 बैच से ये है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब नहीं हो पा रहा है हैंडल एक्चुअली। और उसके बाद जो भी पास आउट पीजी है वो भी पास आउट मतलब नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारे 3rd ईयर पीजी हैं उनको एग्जाम में उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी रात दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट ईयर पीजी नहीं आएगा, उसके फर्स्ट ईयर पीजी नहीं है तो उसके बाद 2nd ईयर 3rd ईयर को इतना वर्कलोड करना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बस कितने घंटे काम करना पड़ता होगा डॉक्टर्स को? बेसिकली 24-30 के साथ, अभी तो 40 आवर्स भी वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ईयर आ जाएंगे तो हेल्प होगी, सबकी हेल्प होगी। तो 40-40 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो 40 घंटे काम करने के बाद जो पीस ऑफ माइंड है एक तरह से वो नहीं मिल पा रहा है, तमाम दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो भी है इसको कहाँ तक ये लेके जाएंगे, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। जो डिलेडमेंट है काउंसलिंग का वो नहीं हो पा रही है। और जानते हैं सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक, किस हॉस्पिटल से हैं आप? सफदरजंग। क्या दिक्कतें हो रही हैं? 8 महीने से डिले हो चुका है, जैसे कि आपके साथियों ने जानकारी दी। जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं? 45,000 डॉक्टर्स हर साल आते हैं, तो काउंसलिंग नहीं हुई है। 8 मंथ्स हो चुके हैं डिले के। तो अब अभी तक तो हम चला रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन अब जैसे कि कह रहे हैं कि 3rd वेव अब तक आ जाएगी, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा हमारा। अगर 45,000 डॉक्टर्स की कमी है, मतलब ये तो जो हर साल आते हैं वो हैं, वैसे तो इन्हें और बढ़ाने चाहिए, डबल करने चाहिए डॉक्टर्स का नंबर। अभी जो हर साल आते हैं वही नहीं आ रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि सिस्टम कैसे मैनेज कैसे कर पाएगा 3rd वेव को। पहले ऑक्सीजन की कमी थी, अब डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। तुम ऑक्सीजन का भी कितना ही मैनेज कर लोगे अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी कोविड में जो ये सिचुएशंस हुई हैं उसके बाद अभी डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो जनता का क्या हाल होगा? देखिए, एक्चुअली में तो ना मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि जनता का क्या हाल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं सोचता है पेशेंट्स के लिए या फिर नॉर्मल जनता के लिए। अभी फिलहाल शायद सवाल ये ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स का क्या होगा। सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं किसी भी डिपार्टमेंट्स के लिए 1 हफ्ते में 48 घंटे की, वो तो शायद पता नहीं कितने सालों से फॉलो ही नहीं होती हैं। हम लोग 60 आवर्स तो नॉर्मली हफ्ते में करते ही करते हैं, 6 दिन के अंदर 60 आवर्स तो हमारी नॉर्मल ड्यूटी होती है। लेकिन हम लोगों ने कभी ना इसके बारे में कंप्लेंट करी, ना ही हम लोगों से कभी ये बोला गया कि अच्छा आप लोग 60 आवर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हालात इतने बुरे हैं कि पिछले 8 महीने से हम लोगों की 1 हफ्ते में 80 से 100 घंटे ड्यूटी होती है। एक दिन में आप जिसको 3 मील्स कहते हैं, वो हमारी 3 दिन में शायद 1 या 2 मील हो रही होती है, और मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोने को मिलता है हमें। हाँ, पेशेंट्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, मगर हमारी फैमिलीज भी हैं, वो सब भी हमें देखनी है, जो कि हम कब से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल एडमिशन होते हैं, जो हर साल नॉर्मल एडमिशन होने चाहिए, वो ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत ट्रबल वाली बात है। और उसी चीज के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। स्ट्राइक हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, मगर हमें ये करना पड़ रहा है। तो ये सरकार को आपने कोई ज्ञापन दिया इस संदर्भ में? स्ट्राइक, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। हम पिछले लगभग मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट डेट थी शायद 27 नवंबर थी, जब से हमने स्टार्ट कर दिया था। काउंसलिंग का नोटिस जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर जो भी काउंसलिंग हमारी कमेटी है उनके द्वारा शायद सितंबर या अक्टूबर में आ गया था। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि केस आ गया, फिर उसकी भी लिस्टिंग्स की डेट्स आगे एक्सटेंड होती गई, तो वो जाके पहले सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और अब जनवरी की डेट दे दी गई है। अभी तक तो मतलब हियरिंग भी नहीं हुई है, काउंसलिंग तो पता नहीं कब होगी। तो इसके लिए हम लोग नवंबर से कंटिन्यूसली सरकार को, गवर्नमेंट को, सबको बोल रहे थे ये चीज कि जल्दी से जल्दी आप जैसे करा सकते हैं काउंसलिंग, या फिर अगर केस की डेट जल्दी आप करवा सकते हैं तो वो करवाइए। स्ट्राइक हमारा बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट था और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अगर ये स्ट्राइक चल रहा है, 6 दिन हो चुका है, अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट?
देखिए, हमें कॉज के लिए यहाँ पे सारे हैं और इस कॉज के लिए हम लास्ट ऑलमोस्ट अब हमें 1 मंथ होने जा रहे हैं। हमने बीच में स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया था 1 वीक का, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल एश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट। दे टोल्ड अस के दे विल हेल्प अस एंड दे विल एक्सपेडिट द नीट काउंसलिंग पीजी, बट उनके वर्बल एश्योरेंस पे हमने वापस ले लिया था, लेकिन ऐसा हमें कोई काउंसलिंग का डेट नहीं आया, कोई नीट एक्सपेडिशन का कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। इसलिए हम फिर से लास्ट 5 डेज से यहाँ पे बैठे हुए हैं और डेली आके हम एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं और फ्यूचर प्लान भी हमारा यही है। जब तक गवर्नमेंट हमें नहीं सुनती, हम हर तरीका आजमा चुके हैं कि गवर्नमेंट हमें सुने, लेटर्स जा चुके हैं, हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, हम अपने ओपीडीज अपने वार्ड को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि वो हमें सुने। आप सोचो, डॉक्टर्स को सड़क पे आके बोलना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, दे शुड लिसन टू अस, वी आर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, इफ दे वोंट लिसन टू अस देन whom will? तो हमारा कॉज उनको सुनना चाहिए और उनका एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया का कि सारे डॉक्टर्स इस टाइम सड़क पे हैं। दे शुड अंडरस्टैंड दिस एंड दे शुड लिसन। और हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है कि वी जस्ट वांट, हमारा सिर्फ एक बैच काम कर रहा है, जो 3rd ईयर बैच है वो जाने वाला है क्योंकि उनके एग्जाम फरवरी में है और हमारे से नीचे वाला बैच नहीं आया है। ऑलरेडी 2 कोविड की वेव्स हम लोग अकेले लड़ चुके हैं एंड 3rd हम नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज वी आर सो इनसफिशिएंट इन नंबर। तो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के प्लीज ये काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी करवाइए। जैसे ही कोई भी डेट्स वो हमें देंगे, हम डेफिनेटली हमारा कॉज वहीं पे एंड हो जाएगा। वी वांट पीजीज टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे आपने बताया वर्बली तो ये पहले भी कमिटमेंट्स और चीजें कर चुके हैं, अभी क्या करेंगे? रिटर्न में कुछ चाहते हैं आप लोग? रिटर्न में ऑब्वियसली वी वांट इन रिटर्न ओनली, वी वांट, अब हमें चाहिए कि कब काउंसलिंग की डेट्स क्या क्या हैं एंड कब बच्चों का एडमिशन है, ऑल द डेट्स, वी वांट ऑल द डेट्स, ओनली देन वी विल गो फ्रॉम हियर, अदरवाइज। तो किसी भी जो ये समाज है इसमें जो हेल्थ होता है वो रीढ़ माना जाता है और उस हेल्थ को टेक केयर करने वाले तमाम जो देख रहे हैं आप वो डॉक्टर्स हैं जो अपना स्ट्राइक कर रहे हैं और एक सरकार से आश्वासन चाहते हैं। जो दिक्कत परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कोविड काल में, अभी 3rd वेव आने के बाद इनका क्या होगा, कैसे ये मैनेज करेंगे चीज़ें, ये अपने आप में कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं और सरकार कब तक इनका संज्ञान लेगी ये समय तय करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।